सर मेरा नाम शिवकन्या है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। सर मैं किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़ने की कोशिश करती हूँ पर परीक्षा के टाइम पर मैं सब भूल जाती हूँ। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन है कि वो किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़ती हैं और पढ़ के याद भी कर लेती, लेकिन जब बारी आती है एग्ज़ाम में लिखने की तो भूल जाती है। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप किसी भी टॉपिक को, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप उसे बार बार पढ़ते हैं और रट्टा मार के याद भी कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है लिखने की एग्ज़ाम में तो आप लिंक भूल जाते हैं। एक लाइन तो आपने लिख दी है, सेकंड लाइन क्या लिखूं। और ऐसा अक्सर आपके साथ इंग्लिश में होता है कि इंग्लिश में अधिकतर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा आंसर रट के चले जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है लिखने की तब पूरा भूल जाते हैं, और एक लाइन भूले तो नीचे का पूरा भूल जाते हैं। तो ये सबकी प्रॉब्लम है। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, सिर्फ वन मेथड बताऊंगा। वो वन मेथड वो रहेगी जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें आंसर को याद कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है और एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर हमने 2 घंटे लगा के, 4 घंटे लगा के किसी टॉपिक को याद किया, पूरा तन मन धन झोंक दिया, बार बार रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मारते जा रहे हैं, पूरा याद भी कर लिया है, लाइन बाय लाइन हमने मगअप कर लिया है। अब एग्ज़ाम में याद किस लिए कर रहे हैं? एग्ज़ाम में लिखने के लिए, और एग्ज़ाम की बारी आई तो भूल जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें दोस्तों कि हम एग्ज़ाम में उस आंसर को लिख पाएँ, वरना हमने जो इतने समय बर्बाद किया वो कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में यही फ़र्क होता है। टॉपर जिस भी चीज़ को पढ़ता है, जिसकी रैंक आती है, वो उसे एक ही बार में याद कर लेता है, जबकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है। उसके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। अगर आप नीट IIT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, 20-25 सब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग सब्जेक्ट्स, और उसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत लंबा रहता है, लेकिन वो फिर भी याद करते हैं और 100 में से 99-97% ले आते हैं, टॉपर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके याद करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दोस्तों अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है कि मतलब मैं बार बार पढ़ रही हूँ फिर भी मैं भूल रही हूँ, या फिर मैं एग्ज़ाम में नहीं लिख पा रही हूँ, उसका एक रीज़न है, आपके पास दिक्कत ये कि जब आप उसे पढ़ रहे हैं तब आप एक्टिव लर्निंग नहीं कर रहे हैं। घबराइए मत, एक्टिव लर्निंग कोई बहुत कठिन चीज़ें नहीं है। एक सिंपल सी मेथड है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय नंबर 1 चीज़ जो फैक्टर होती है वो होती है कॉन्सेंट्रेशन। आपको पूरा कंसंट्रेशन लगाना होता है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी आवाज़ आ रही है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप उसे याद कर पाएँ। नंबर 2, हमें क्या करना चाहिए कि चीज़ों को लिंक करना चाहिए, स्टडी को लिंक करना सीखो। मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हिस्ट्री में आपको याद करना है, कोई भी बैटल हुआ था वो बैटल को याद करना है। मान लो पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, उसका बैटल हुआ, उसको याद करना है कि उसने कब कब कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या क्या हुआ। आप कैसे याद करेंगे? सारी डेट से याद करनी है। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को याद करने का रट्टा मारने के बजाय आप एक व्यक्ति का नाम रख दीजिए, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अब उसने पहला युद्ध जहाँ लड़ा जिसके सामने रख दीजिए, अपने गाँव के दूसरे व्यक्ति का नाम रख दीजिए कि इसने पहला युद्ध इसके साथ लड़ा था और ये तब हुआ था। तो डेट कैसे याद करेंगे? अपने बर्थडे डेट से रिलेट कर दीजिए, पापा के बर्थडे से रिलेट कर दीजिए कि मेरे पापा की जन्म तारीख यही है। तो आपने क्या किया कि आपने पृथ्वीराज चौहान को एक फैक्ट मानने के बजाय एक व्यक्ति मान लिया जो आपके परिवार में रहता है या आपके दोस्तों के बीच है। उसका जो दुश्मन था उसको भी आपने एक व्यक्ति मान लिया, और इस तरीके से आपने उस पूरे के पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर को एक रियल लाइफ सिचुएशन बना दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप जब भी आंसर लिखने जाओगे एग्जाम में, आपने उसे एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, कुछ फैक्ट लिख लिए, अब जब एग्जाम में आप आंसर लिखने जाओगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में वो आ जाएगा, वो पूरा सीन कि यार ये पृथ्वीराज चौहान है, इसने मेरे दोस्त जिसका नाम ये है उसको मारा था, और मारा कब था, अच्छा पापा की जो बर्थ ऑफ ईयर है उसमें मारा था, ऐसा किया था, वैसा किया था, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली में दूसरा जो मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको बताया वो है कि लिंक करना आपको चाहिए। जब आप एक कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, IIT है, नीट है, 10वीं है, 12वीं है, 10th 12th है, आपकी ग्रेजुएशन है, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आपको प्रत्येक टॉपिक को लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, लिंक करो, अपनी लाइफ से उसे रिलेट कर दो। तीसरा आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी वो ये है कि आपको एक रिकॉल, एक्टिव रिकॉल मेथड का जो मैं हमेशा बताता हूँ उसको फॉलो करना है। वो क्या होता है कि मान लो कोई टॉपिक आपने लिंक बना के पढ़ लिया, स्टोरी बना दी स्टोरी, अब आपको क्या करना है कि उसे एक्टिव रिकॉल करना है, मतलब आपको उसे आंखें बंद करके उसे रिवाइज करना है, और उसको रिवाइज ऐसे करना है कि आप किसी को समझा रहे हो। मान लो मैंने एक टॉपिक पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा मैंने मान लो कि टेंस पढ़े। अब टेंस में सबसे कठिन टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि उसमें नियम बहुत होते हैं।
आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब मुझे आंखें बंद करके उस टॉपिक को पूरा बोल कर देखना है और रट्टा मारा हुआ नहीं बोलना है, सिस्टमैटिक उसे बोलना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डूडस होती है, इसका इस्तेमाल हम ऐसे आंखें बंद करके किसी को समझाना है, चाहे लोग हमें हंसे अकेला बात करते हुए देखकर, लेकिन हमें ये करना चाहिए। तो पहला टॉपिक मैंने क्या बताया था, कंसंट्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम टाइम पे नहीं भूले तो आप तो कंसंट्रेशन करके पढ़िए, मतलब आपके चारों ओर शांति होनी चाहिए, किताब और आप होना चाहिए। पढ़ने के बाद नंबर 2 मैंने आप क्या बताया, लिंक करिए। लिंक करना मतलब क्या होता है कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसे रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक कर लीजिए, कंडीशंस बना लीजिए, कैरेक्टर के नाम, अपने परिवार के नाम, दोस्तों के नाम डाल दीजिए, तो आप वहाँ एग्जाम में नहीं भूलेंगे, आराम से लिख पाएंगे। तीसरा मैंने क्या बताया था आपको, एक्टिव रिकॉल, है ना, मतलब पढ़ने के बाद आपको उसे रिकॉल करना है, उसे अच्छे से जो है समझना है और उसे आंखें बंद करके एक बार कम से कम आपको उसे रिवाइज़ करना है। सुबह पढ़ा, आंखें बंद करके उसे शाम को रिवाइज़ करके देखो कि आपने जो पढ़ा था आपको याद है कि नहीं याद है। तो अगर ये 3 काम आपने कर लिए, मैं गारंटी देता हूँ कोई सा भी टॉपिक है आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और आपका दोस्त सामने आएगा तो आपको पृथ्वीराज ही दिखाई देगा, क्योंकि आपने उसका नाम ही पृथ्वीराज रख दिया है। उसको बोलना है एग्ज़ाम तक तुम्हारा नाम क्या रहेगा, पृथ्वीराज सिंह चौहान रहेगा, तो वो दिखेगा तो याद आ जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो ये 3 मेथड से बड़े बड़े जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको पूछना वो कैसे पढ़ते हैं, कभी टाइम मिले दोस्तों, वो इसी तरीके से पढ़ते हैं। उनको इतिहास बहुत पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स बहुत पढ़ना पड़ता है, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, लंबे लंबे फैक्ट्स होते हैं, कैसे याद करेंगे? इसलिए आपको इसी तरीके से स्टडी करनी चाहिए। सिचुएशंस बना लो, शॉर्ट ट्रिक्स बना लो और फिर उन्हें रिलेट करो रियल लाइफ से, वो याद रहेगा और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। आई होप ये जो मैंने आपको समझाया समझ में आया। यस सर। दोस्तों अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को शेयर करें, ऐसे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है उसके संबंधित हम वीडियोस बनाते हैं तो वो भी उसे हेल्प मिलेगी और कहीं पर कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते वो गलती नहीं होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।